नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। विजयादशमी के दिन मुंगेर में मारे गए अनुराग के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। परिवार की दुख भरी दास्तां सुनकर दुखी हुए, दिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। अनुराग की बहन की शादी में 2 लाख रुपया देने का की घोषणा। मुंगेर में विजयादशमी के दिन हुए गोलीकांड में मारे गए अनुराग को न्याय दिलाने हेतु मुंगेर की हर गली, हर मोहल्ले, हर नेता, हर वह लोग ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हताश होकर परिजन ने अंत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले और उनके आवास राजधानी तक पहुंचे, लेकिन मुंगेर पुलिस अधीक्षक से बात की कार्रवाई करने के आश्वासन के सिवा आज तक उनको पुलिस की तरफ से कोई सहायता न मिल पाने के कारण अनुराग हत्याकांड से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर वे लोग दुखी हैं। परिजनों के बयान में मुंगेर में बहुत सारे नेता विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक के दौर में विजयादशमी के दिन हुए गोलीकांड में मारे गए अनुराग के परिजन से मिलने तो आए, लेकिन किसी ने आश्वासन के सिवा कोई मदद नहीं की। आज इसी दौर में मुंगेर में टोपोलैंड किसानों से मिलने आए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव विजयादशमी के दिन मारे गए अनुराग के परिजनों से मिलने पहुंचे। परिवार की हालत देखकर पप्पू यादव ने नम आंखों से हौसला बढ़ाते हुए मुंगेर की जनता को विधानसभा चुनाव में दिए जनादेश के आक्रोश में खरी खोटी सुनाई, लेकिन बहन के तड़पते आंसू के दर्द को समझते हुए 50,000 की आर्थिक मदद तथा स्थानीय प्रखंड स्तर पर संविदा के आधार पर नौकरी दिलाने की भी बात कही। बिना किसी का नाम लिए आड़े हाथ नेता, जनता, बिहार की सत्ता में बैठे पक्ष विपक्ष सभी को उन्होंने लताड़ा तथा अपनी अगली यात्रा पर वो निकल गए। देखिए मुंगेर से संवाददाता सोनू झा की ये रिपोर्ट। तीन सिस्टर हमसे बड़ी है, तीनों का शादी हो चुका है। हम 4 बहन पे एक भाई हमसे छोटा। हमरा लिए हमर बेटी छे बेटा, हमर बेटी में प्रति में काम कोई फर्क नहीं है। हमें कोई कार्रवाई नहीं भेले आज से अभी तक, हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ कुछ नहीं, सब तो क्या करके सब चल गए। क्या है 38 दिन हम धरना दिए, सीबीआई का जांच हो या नहीं हो, 10 तारीख को डेट था, 18 को दिया गया सरकार को टाइम, लेकिन यहाँ का दिन था। नहीं, वो तो सब जाना है, वो तो चुनाव क्या मामला आरसीपी सिंह की बेटी सामने कीजिए सर, बस वो ही करेंगे ना। समय लगेगा उसमें। सब करेंगे। बेटी मेरा भाई मेरे लिए इतना करके गया है कि हमको ना अपने शादी के लिए पैसे का जरूरत है, ना पढ़ने के लिए। हमको जो मेरा सपना तोड़ा है, उस गुनहगार को हम सामने चाहते हैं। बड़ी बहन हो के हम उसको आग दिए सर, लेकिन मेरा भाई तो बेगुनाह गया है। अगर दुर्गा पूजा में जाना सर, अगर बेगुनाह होता है तो घर का कोई भी अपना बेटा को दुर्गा पूजा में तो नहीं भेजेगा। 7 लाख बिना कंधा का जाएगी। 7 लाख जो मजदूर का मरा, वो मजदूरी का। आज भी हम फार्मर्स के इशू को लेकर के मेरा सभा थी, तो हमने स्पेशली कहा कि मैं वहाँ जाऊँ। हम 13 हत्याकांड में भी हमको जाना था, क्योंकि हर दिन बड़ी बड़ी घटनाएं। दोनों भाई को इसलिए गोली मार दिया कि एक दबंग आदमी था, उसको कुर्सी नहीं दिया, दोनों को मार दिया आतंक पैदा करने के लिए। दोनों को सुनती है, लेकिन आपके भाई के केस को अभी तक नहीं सुना। इस टेप हो रहा है मेरा, और मैं बोल रहा हूं। जिस पर 12 बजे सुन लेती है सुप्रीम कोर्ट, और आपके भाई निर्दोष चले गए, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए आप बहस पे बहस किए जा रहे हैं। गरीब के घर में यदि मुंह महक गया बेटा शराब का, तो अरेस्ट। और पप्पू यादव के घर में शराब पकड़ा जाए और हम दिन रात पिए, तो जांच होगी।
हमें क्या करना चाहिए ये बता दीजिए, हमसे क्या उम्मीद करते हैं? बहुत क्लियर बोलिए। बिटिया कहाँ तक पढ़ी है? ये तो एमए का परीक्षा दी है इसमें। एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में। सर मेरी बहन आपसे कुछ बात करना चाहती है। बेटा एक मिनट, अभी आपसे अकेले बात करें। मैं सरकारी नौकरी का क्या होगा इसका तो मैं नहीं कह सकता। इस कंट्री में सरकारी नौकरी कहाँ है और ये सिस्टम क्या करेगी मुझको नहीं पता। ये किसी कंपटीशन में बैठेगी कि नहीं अभी मुझे हालात नहीं लगते, लेकिन बड़े ओहदों पर कहीं ना कहीं मैं प्रयास करता हूं। इसी मुंगेर में बात करता हूं, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से ब्लॉक लेवल पर कुछ जगहों पर ऐसा कुछ खाली हो तो बिटिया का उसमें तत्काल न्यूज संविदा पर भी हो चाहे जैसे हो उसको लगे। सॉरी सर, हम प्राइवेट नौकरी नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, संविदा सरकारी नौकरी 9,000 से 14,000, इससे ज्यादा 15,000 की नौकरी अब इस कंट्री में नहीं है। फर्स्ट लिख लीजिएगा इस सादे कागज पर, बैंकिंग भी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी पता है। और अब रेलवे जो इंदिरा गांधी ने आम कॉमन लोग के लिए बैंकिंग बनाया था वो प्राइवेट हो चुका, रेलवे प्राइवेट। और नियोजित संविदा ही हम बोले हैं तो मैक्सिमम 14,000 और मिनिमम 6,000 से 9,000। प्राइवेट में ग्रोथ भी है बेटा, 24,000 का, 32,000 का, 60,000 का परफॉर्मेंस पे। यहां नियोजित पे कंप्लीट ब्लॉक है, उस बियॉन्ड लाइन क्रॉस नहीं होगी। फिर भी मैंने यही बात कही कि आज ही हम यहाँ, हमारे भाई हैं यहाँ पोस्टेड, हम बात करते हैं निश्चित रूप से। मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं, मुझको नहीं पता आपकी स्थिति क्या है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिटिया के शादी में मेरे तरफ से एज ए बाप 2 लाख रुपया हमारी तरफ से मदद, ये मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं बिटिया के लिए, बिटिया ग्रोथ करे उसके लिए मैं 50,000 आपको सिर्फ इनके एजुकेशन के लिए मदद कर रहा हूं। इनकी शादी के 1 महीना पहले हमको खबर रहनी चाहिए कि बच्चिया की शादी हो। बहुत क्लियर। नौकरी हर परिस्थिति में मैं कोशिश करूंगा, जितनी मेरी औकात है पूरी औकात के साथ संविदा नियोजित में इनकी मदद हो, क्योंकि ये प्राइवेट में नहीं। प्राइवेट में ये जाना चाहते तो अब भी शाम में इनको ज्वाइनिंग लेटर हम दे देते, और बड़ी कंपनी। इतनी हैसियत पप्पू यादव को तो है जो ना कह दे कोई। एक बात बोले सर, लेकिन मैं तेरा सर मेरे भाई के लिए आप क्या कीजिएगा सर? सर मेरे भाई को फिर नहीं सर, रख लो बेटी, मैं कुछ भी करूंगा। बोल रहे हैं हमको पहले मेरे भाई के लिए नया चाहिए सर। बेटा मैं लड़ूंगा इन लोगों से ज्यादा, मैं कुछ भी करूंगा। बेटा मेरी बात सुन, मैं बिटिया मेरे बाप के तरह, बाप के तरह बेटा, फिर बाप के तरह बेटा, बेटा बाप के तरह मेरे लिए बेटा करेंगे। तू तोरा शिक्षा मार्फत दियल जाप करो, शिक्षा एजुकेशन मार्फत ओकर लड़ाई लड़ल जाप। हमको किसी का पैसा का कोई जरूरत अरे नहीं। बोले तो कि लड़ाई नहीं चाहिए, तोरा बात मान, सब बोल रहे खुद बात मान। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।